हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राकेश सर आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बताया था और ये हमसे आप सबसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस आइडेंटिटी के लिए, उस आइडेंटिटी का यूज करते हुए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी के हो चाहे आरएस अग्रवाल के हो, तो इस पे क्वेश्चन आएंगे, हमने ये बोला था। और आप लोगों का प्यार अगर इसी तरह मिलते रहा तो मैं आगे भी इसी तरह से वीडियो लाता रहूंगा। मैथ्स में जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे कोई भी हो, सबका आएगा, सबका वीडियो बनेगा, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ही बनेगा और फॉर्मूले भी बताया जाएगा, कैसे कौन फॉर्मूला प्रूफ हुआ, सब कुछ। और साइंस के भी आएंगे, फिजिक्स के आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे, हर चीज से रिलेटेड आपका वीडियो बनेगा। आप इसी तरह से प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह से आप इस वीडियो को देखकर फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, आपके दोस्त भी इससे वंचित न रह जाए, वो भी लाभ उठा पाए। चलिए इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग जरा देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये चीज देखिए कि इसमें क्वेश्चन जो दिया है, आपको क्या पिछला वीडियो देखे हैं, आइडेंटिटी याद है? आइडेंटिटी को यहाँ पे यूटिलाइज करना है, क्योंकि बिना आइडेंटिटी हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम लोग आइडेंटिटी पढ़े थे, फर्स्ट पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसी से ए लिखे थे, ए लिखा था साइन थीटा तो कॉसेक उधर चला गया था, ए लिखा था साइन थीटा तो कॉसेक उधर चला गया था, 1/कॉसेक हुआ था कॉसेक थीटा। और बी जब हुआ था उसी तरह से देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा को रहने दिया था और ये 1/साइन थीटा हुआ था। देखिए अगर ये फॉर्मूला हम इस तरह से लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। तो 2 नंबर फॉर्मूला भी इस तरह से था कि कॉस थीटा, रेसिप्रोकल फॉर्मूला हम भी बोले थे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से ए भी निकालेगा इस तरह से। थर्ड नंबर भी इस तरह से था, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, इससे भी ए भी निकलेगा। 4 नंबर फॉर्मूला था साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। और 5 नंबर फॉर्मूला हम बताए थे इसी का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। 6 नंबर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से ए बी सी करके हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। 7 नंबर फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड 8 नंबर फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे विशेष वीडियो बना हुआ समझाते हुए आप जाके देखोगे, समझोगे, ठीक है। इन्हीं सब फॉर्मूला को यहाँ यूटिलाइज करना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या अगर आप प्रूफ करना है, 1 माइनस, हम LHS से चल रहे हैं, ठीक है। क्या चल रहा है जी? LHS। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, है ना, तभी जाके आगे बढ़ोगे, समझ पाओगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन इधर प्लस में उस साइड जाएगा तब माइनस में, क्या बच गया इधर एक साइन, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। आप इससे ए बी सी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखो, अगर नहीं देखे हो तो तब जाके डिटेल बताया गया, उसमें आप समझ गए तो आप अच्छे से इसको क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो यहां से हमने लिखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतने के जगह पर हम तो लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सेक, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक देखिए जिस तरह से हमने यहाँ बोला था कि कॉस थीटा यहाँ पे है इंटू सेक थीटा 1, तो सेक थीटा अगर यहाँ से देखा जाए तो सेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1/कॉस थीटा के इक्वल होगा।
सेक थीटा किसके इक्वल होगा? 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा किसके इक्वल होगा? 1 बाय कॉस थीटा। तो यानी इस सेक थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस। देखिए यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बच रहा है? 1। तो हमारा RHS यही ना लाना था जी, कि 1 लाना था। इसी तरह का सेकेंड नंबर है, सेम इसी तरह का है LHS। चलिए, और LHS में आपका दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इधर से हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखो फॉर्मूला नंबर 7 में देखोगे कि tan स्क्वायर इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि tan स्क्वायर उधर जाएगा, सेक सिर्फ रह जाएगा, सेक स्क्वायर रहने दे रहे हैं, सेक ये रह गया, tan इधर माइनस में है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा? 1 के साथ जाके प्लस में होगा ना। तो यानी सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले में कौन है? सेक स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पे लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ देखो, जैसे सेक का 1 बाई कॉस लिखे तो यहाँ भी तो लिखेंगे ना, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, ठीक है ना, और सुनिए बातों को, रिवाइज करते रहिए, है ना। सेक स्क्वायर थीटा का भी बताया, सेक का 1 बाई कॉस स्क्वायर, और ये क्या है आपका? मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखेंगे। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, फिर से क्या बच गया? 1। यही ना RHS था। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में RHS के प्लेस पर कौन है? 1। यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखिए। देखिए दोनों सेम था, आपको देखिए सेम की बात है। यहाँ क्या है ना कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला जब याद होगा तो ही आप फॉर्मूला के जब रख पाओगे, अदरवाइज नहीं बनेगा। एक तरह से समझ लो कि क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है फॉर्मूला आपको जरूरी है, चाहे मैथ में ही जाना। फॉर्मूला वो पटरी है जिसपे क्वेश्चन का जो ट्रेन दौड़ पाएगा। कुछ पटरी नहीं होगा तो रोड पे दौड़ाओगे, पानी में दौड़ाओगे ट्रेन, इसलिए पटरी जरूरी है ये चीज होने के लिए, रेल को दौड़ने के लिए, ट्रेन को दौड़ने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, शायद आपको नीचे नहीं दिख पा रहा होगा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, समझ गया होगा मेरे ख्याल से। खाली फॉर्मूला पुट करना है, बिना फॉर्मूला का एक लाइन भी नहीं पढ़ा गया है, इसीलिए आपको इसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में जरा देखिए, अभी अभी बताया कि सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan के इक्वल होता है। तो 3 क्वेश्चन में हम आते हैं, LHS चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर है 1 माइनस साइन थीटा, फिर है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये देखो ये है ना, और लाना कितना है? 1। तो चलो पहले तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली हम उसको मिटाए नहीं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? सेक स्क्वायर, यानी इतना के बदले लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बारे में क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। जरा इस चीज को देखिए, अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे कि a प्लस बी और अगला ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, अगर a प्लस बी हो एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसको क्या कहते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे बात को? तो इस तरह से हम इसके बदले भी तो लिख सकते हैं, a के प्लेस पर 1 है और b के प्लेस पर साइन है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो सेक को फिलहाल अगर रहने दे, सेक को रहने दे, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा जी, और इधर साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कुछ बदलने वाला है? 1 के जिंदगी में बाहर नहीं आने वाला स्क्वायर करने से। 1 एक ऐसा नंबर बेचारा, दुख हो या सुख हो, हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया?
1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर उस साइड जाएगा तो इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल में ये साइन इधर प्लस में, कुछ नहीं तो यहाँ प्लस होता है, तो प्लस जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा, 1 के माइनस में होगा ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। चलो ठीक है, लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन के बदले क्या लिखेंगे, बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, अभी भी थोड़ा देर पहले भी यूज किया था कि सेक थीटा किसके हो जाएगा, यहाँ से सेक निकालेंगे तो कॉस नीचे चला जाएगा ना। इससे 2 क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल किए, देखे होंगे आप। तो सेक के बदले लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होगा। देखिए एक चीज तो और है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1। तो 1 का स्क्वायर करोगे ना तो वो भी क्या आएगा 1। ऐसे नहीं करके आप वैसे भी कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा, मान लो इसके बाद आप इसके बाद ऐसे भी कर सकते हो कि सेक स्क्वायर है थीटा और कॉस स्क्वायर है थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को क्या लिख दिया 1 लिख दिया, स्क्वायर ऊपर लिख दिया कॉमन लेके, ठीक है ना, दोनों का स्क्वायर है। एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n, तो हम लिख सकते हैं a इंटू बी होल टू दी पावर a। अगर बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंट में पढ़ा, इस तरह का यहाँ पे करते हैं। इसका वैल्यू आप देख रहे हो कि कॉस थीटा और सेक थीटा का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा जी। तो आप इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, तो इस हमने यहाँ पे काट दिया तो क्या आ गया जी, इसके बदले 1, यही RHS है, तो हमको ये प्रूव हो गया। थर्ड, व्हाट अबाउट 4, चलो तो 4 वाले को LHS पे चलते हैं। LHS में है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान देखो जी, 2 cos स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज लिखेंगे, इस 2 को रहने देंगे, 1 प्लस कॉट थीटा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ ये फॉर्मूला नंबर 8 पे आ गए। चलो ये इधर कॉट इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, सपोज करो ए नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा ना, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया। तो यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। यानी इसके प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे बात को। अब आप यहां से देखिए, ये दोनों में से कॉमन निकाल दिया, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये क्या हो गया 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, 2 निकालने पर क्या बचेगा 1। ध्यान से देखिए 2 निकालने पर क्या बचेगा 1, तो 1 बाई कॉसेक थीटा, ध्यान दीजिए 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा किसके इक्वल है, बोलो साइन के, 1 बाई कॉसेक साइन के इक्वल है। तो यहां हम लिख देंगे 2, ठीक है ना, यहां पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉसेक किसके होगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो ठीक है ना, तो 1 बाई कॉसेक का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर। अब बताइए इतना कितना, 6 नंबर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, बोलो 1 के। तो 2 इतना के बदले रखाएगा 1, यानी कितना आ गया 2 आ गया ना। शायद नहीं दिख रहा है तो यहां भी लिख सकते हो कि 2 जस्ट के प्लस लिखोगे इतना का वैल्यू 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2। RHS में क्या लाना था हमको 2, ये हमारा RHS है। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि ये आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए पूरी तरह से 100% समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, फॉर्मूला को अच्छे से समझना होगा, और इस फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो ये छोटे छोटे पहले क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, इसके थोड़ा और भी आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से प्यार और लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहे। थैंक यू।